जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भिवंडी शहर टोरेंट पावर कंपनी हर बार राजनीतिक अखाड़ा बनता रहा। विशेष तौर पर आपको बता दें कि टोरेंट पावर कंपनी को लेकर एक बार फिर से सरगर्मियां गरमाती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ लॉकडाउन तो दूसरी तरफ टोरेंट पावर के बिल को लेकर जनता काफी आक्रोश होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में हम आपको बता दें कि कई राजनीतिक दल और कई पार्टी दल के लोग टोरेंट पावर कंपनी की इस मनमानी कार्यभार को लेकर आवाज उठाने लगी। तो वहीं पर आज हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ज्येष्ठ नेता जावेद फारूकी ने अपने वक्तव्य में कहा कि अगर टोरेंट पावर कंपनी को हमें हराना है तो हमें कायदे अनुसार काम करना होगा और टोरेंट पावर कंपनी को अगर भगाना है तो दूसरी कंपनी यहाँ पर लाना होगा। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि थालियां और तालियां बजाने से जब कोरोना वायरस नहीं भागा तो क्या बिल जलाने से टोरेंट पावर कंपनी भिवंडी शहर से चली जाएगी। क्या कहा, देखिए इस विशेष एपिसोड को। सर, जानकारी देंगे किस विषय को लेकर आज हमें आपने बुलाया है और क्या है आपका मुद्दा? विषय जैसे आज 2-4 दिन से बड़ी चर्चे में टोरेंट को लेके पूरे शहर में चर्चा बना हुआ टोरेंट का विषय। इसी विषय में मैं कुछ अपने मासूम जनता भिवंडी शहर की जनता को कुछ बताना चाहूँगा। भिवंडी शहर की जनता, भोली भाली जनता आज तक टोरेंट पावर का विषय लेके जितना भी धरना प्रदर्शन हुआ है सिर्फ नेताओं का जेब भरने का काम हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। जनता को इसका एक पैसा भी बेनिफिट मिला नहीं है। अब जनता, भिवंडी की जनता जागरूक हो चुकी है। भिवंडी की जनता जानती है कि मैं क्या करूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा। तो मैं भिवंडी की जनता को एक ही चीज़ बोलूँगा कि भिवंडी की जनता जो है अगर टोरेंट की वाकई में दिल से लड़ाई लड़ना चाहता है और टोरेंट से निजात पाना चाहता है तो वो भिवंडी शहर को टोरेंट भगाना हमारा मकसद नहीं है, टोरेंट को सुधारना हमारा मकसद है। टोरेंट को अगर टोरेंट को सही रास्ते पे लाना है तो हमको बॉम्बे में जिस तरीके से दूसरी कंपनियां हैं, टाटा है, तुम्हारा ओडा कंपनी है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी दूसरी कंपनी है, हमको भिवंडी शहर में लाना पड़ेगा। अगर हम भिवंडी शहर में दूसरी कंपनी यहाँ लाते तो कंपटीशन चालू होगा। जब कंपटीशन चालू होगा तो ही टोरेंट की दादागिरी हम ख़त्म कर पाएंगे, ना कि भिवंडी शहर में लाइट बिल जलाने से और धरना मोर्चा करने से। कितने धरना मोर्चा हम लोगों ने भिवंडी शहर में किया है, आज तक उसका बेनिफिट मिला है क्या? सिर्फ जेब भरने का काम हुआ है, वो भी नेताओं का। मैं किसी नेता का नाम नहीं लूँगा, कोई पर्सनली किसी के ऊपर बोलूँगा नहीं, लेकिन आज तक भिवंडी शहर में जितने भी टोरेंट पावर का मोर्चा लिया गया है वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए लिया गया है। जनता, भोली जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस महामारी बीमारी के दौरान जो चल रहा है इसमें भिवंडी क्या पूरे देश की जनता परेशान है। तो इस महामारी बीमारी में टोरेंट जैसे बैंक ने इंस्टॉलमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया है, इसी तरीके से टोरेंट भी माफ़ करना चाहिए। पूरा 100% नहीं माफ़ कर रहा है तो एटलीस्ट उनको 50% तो माफ़ करना चाहिए ताकि लोग जिंदा हो सके। आज घर में खाने को नहीं है लोगों के पास में, और टोरेंट जो है मैसेज पे मैसेज कर रहा है कि बिल भरो। ये एकदम गलत बात है। मैं इसके भी खिलाफ हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि हमको इसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए और हमारी जनता इनके खिलाफ नहीं है, बिल्कुल जाना चाहिए। कई बार टोरेंट के मुद्दे को लेकर असेंबली में भी इसका मुद्दा उठाया गया। जो टोरेंट पावर की मनमानी कारोबार है उसको लेकर काफ़ी जो लोग हैं, देखा जाए तो जब कांग्रेस और एनसीपी की सत्ता थी, जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, उस समय टोरेंट पावर कंपनी भिवंडी में आई और कहीं ना कहीं आप भी एनसीपी से जुड़े हुए हैं। तो देखो, पार्टी के आधार पर क्या कार्य करेंगे? मैं आपको टोरेंट पावर भिवंडी में लाया गया, हमारे कार्यकाल में लाया गया, एकदम सही बात है, हम इस चीज़ से सहमत है। लेकिन हम इस टोरेंट को भिवंडी शहर में क्यों लाए? हमारे शहर को आबाद करने के लिए लाए। हमने टोरेंट लाया, लेकिन हमारे बाद जो सरकार थी उसका काम था ना वो सुधार करने का। हमारे टाइम में जब टोरेंट आई, अभी आपकी सत्ता है, एनसीपी, कांग्रेस, सेना, तीनों की सत्ता है, एकजुट होकर चारों की सत्ता है। देखा जाए तो समाजवादी भी आपके साथ में। ऐसे में
आपका अगला पहल क्या रहेगा? क्या आप इसका अपने वरिष्ठों से शिकायत करेंगे? बिल्कुल हम अपने वरिष्ठों से शिकायत करेंगे। मैं माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब को मैंने खुद मेल किया था, मुझे रिप्लाई तक मिला है उसका। इसके ऊपर विचार चल रहा है। हमें नहीं लगता कि इतना जल्दी हमको आंदोलन करना चाहिए शहर के अंदर। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र करके उनसे अनुमति लेके शहर में कुछ इस तरीके का काम होना चाहिए, क्योंकि वातावरण जिस तरीके से महामारी बीमारी को देख के फैला हुआ है, हम नहीं चाहते कि हमारे भिवंडी शहर में बॉम्बे जैसा सिस्टम बन जाए जहाँ पे हर घर में 4 पेशेंट निकल रहे। क्या कहना चाहेंगे टोरेंट पावर को लेकर? जो शहर की राजनीति गरमा रही है, आप भी इस मुद्दे को लेकर काफी कर रहे हैं, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? 3 महीने का लगातार जो बिल भेजी उसको लेकर जनता कहीं ना कहीं असंतुष्ट है, काफी आक्रोश भी है टोरेंट को लेकर। आपकी क्या राय है इस पे? मैं उस पे जनता से एक ही अपील करूंगा कि अभी टोरेंट पावर ना तो किसी के घर में जाके कनेक्शन काट रही है, ना किसी की बिल के लिए दबाव डाल रही है। फोन करके मैसेज करके दबाव फोन देखो, फोन वो कंपनी है, वर्कर्स है, जो उनको ऊपर से गाइडलाइन मिलेगी वो उनका काम करना है, लेकिन कोई प्रेशर नहीं बनाया जा रहा है। ना ही किसी की पावर बिल काटी गई, पावर काटी गई है कि ना तो किसी लूम की पावर बिल काटी गई है, ना किसी बिल्डिंग का काटा गया है, तो हम ऐसा ब्लेम नहीं कर सकते। वो जस्ट रिक्वेस्ट कर रहे, यहाँ तक ये भी बोल रहे कि पावर बिल भरो, पार्ट में भरो, दादागिरी नहीं कर रहे। तो क्या टोरेंट आपकी नज़र में अच्छी है? मेरी नज़र में टोरेंट बिल्कुल अच्छी नहीं है। टोरेंट हमारा जो मुद्दा है, मेरा लड़ाई का जो मुद्दा है वो रीडिंग कम करने का मुद्दा है, ना कि टोरेंट भगाने का मुद्दा है। टोरेंट भिवंडी शहर में आई, पावर अच्छी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी दादागिरी चल रही है। उसके लिए अगर हम कंपटीशन में किसी को खड़ा करते, टाटा हो या जो भी कंपनियां दूसरी है, तो हम इससे इंशाल्लाह मुबाद पा सकते हैं। और एक बात और बोलता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बोला कि ताली और थाली बजाने से कोरोना भागा नहीं है, तो लाइट बिल जलाने से लाइट बिल माफ़ नहीं हो सकती है। ये मैं भिवंडी की शहर की जनता को आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि समझदारी इख्तियार करो, और लड़ाई हम मेल और ट्विटर यूज़ करके अगर करेंगे तो इंशाल्लाह माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचेगी, अजीत दादा पवार तक ये बात पहुँचेगी। इंशाल्लाह हमारी कहीं ना कहीं सुनवाई जरूर होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जनता की आवाज टीवी न्यूज। धन्यवाद।